हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर, हम आपके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का बात कर रहे थे। अब हम आपके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग में सर हम लोग फ्लेक्सिबल बजट का शायद 3 और 4 नंबर किए थे। आज हम आपके साथ बात करेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर 2 को लेके। यस, 2 थोड़ा ध्यान देना भाई प्लीज। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ए बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स पर एनम। कितना यूनिट्स का बात हो रहा है सर? 10,000 यूनिट का बात हो रहा है, करेक्ट है। और हम लोगों को सर जी इसको लेके बात करने बोला है। 10,000 यूनिट का डेटा दिया है। पर्टिकुलर्स है डायरेक्ट मटेरियल 120 रुपया पर यूनिट। थोड़ा सा टाइप का प्रॉब्लम है, तुम्हारा दूसरा मैट है, हमको पता है, हम वो तुमको दिखा देंगे, डोंट वरी। ये हमारा वेरिएबल की फिक्स्ड, कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट मटेरियल विल बी वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर क्या मानेंगे? वेरिएबल। और ये पर यूनिट है, ये ध्यान रखना, इस बार निकालना नहीं पड़ेगा पर यूनिट दिया है, ये बहुत अच्छा चीज है हम लोग के लिए। वेरिएबल ओवरहेड ऑलरेडी वेरिएबल बोला है तो ये वेरिएबल ही होगा। फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख है क्या फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, या नहीं जो हमको पता नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल 3 लाख है और पर यूनिट कितना दिया है? 30 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल कॉस्ट 3 लाख डिवाइडेड बाई यूनिट्स 10,000, तो ये ऑटोमेटिकली 30 आ जाता। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? अगर नहीं भी लिख के देता तो भी हम लोग को पता चल जाता ये चीज। वेरिएबल एक्सपेंस है तो वेरिएबल ही है। सेलिंग एक्सपेंस का 2 पार्ट है, 10% फिक्स्ड है और 90% वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1 लाख रिजिड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। रिजिड का मतलब होता है कि वो जिद्दी है, वो बोला हम कोई भी लेवल का प्रोडक्शन हो मेरा 1 लाख ही लगेगा, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? इट इज फिक्स, 10 रुपया पर यूनिट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स्ड है, मतलब 80% वेरिएबल है, तो ये भी हमारा सेमी वेरिएबल हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट 320। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ 6,000, 7,000 एंड 8,000 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली हम लोग को करने बोला है, करेक्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? वी विल प्रिपेयर फॉर 10,000 यूनिट्स, यस और नो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 सर जी, पर यूनिट एंड टोटल किस लेवल पे? 10,000 पे। आगे उसके बाद ही देखेंगे, हम लाइन नहीं टानेंगे, हम बगल लाइन के भी अच्छा लिखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पहला वही था, कितना रुपया पर यूनिट? 120। 120 एक यूनिट का, 10,000 यूनिट है, 120 इंटू 10,000, इट कम्स टू 12 लाख, करेक्ट है। तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया 12 लाख। नेक्स्ट आइए नंबर 2, डायरेक्ट लेबर 60 रुपीज पर यूनिट। ये भी हमारे लिए क्या होगा? वेरिएबल, करेक्ट है ना। 60 रुपया पर यूनिट इंटू 10,000, 6 लाख, एकदम सही है। देखते जाना भाई, कहीं भी गलत हो हमको जरूर बताना प्लीज, तो हम समझ पाएंगे मेरा बच्चा कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड है 50 रुपया पर यूनिट। सर जी नंबर 3, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल ही होगा, कितना रुपया पर यूनिट? 50, तो ये हो गया हमारा 5 लाख, एकदम सही है पक्का। आगे बात करो। नंबर 4, फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख रुपया टोटल है, पर यूनिट 30 रुपया है। फिक्स्ड ओवरहेड ये तो फिक्स ही होगा, टोटल 3 लाख, पर यूनिट डिवाइड बाई भी करके भी कर सकते थे, और नॉर्मली भी अपने को दिया हुआ है सर जी 30 रुपीज, करेक्ट है। नंबर 5, वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट है 10 रुपया करके। वेरिएबल एक्सपेंस मतलब ये प्राइम, अगर हम लोग को कॉस्ट शीट बनाने बोलता तो उसमें इसका इम्पैक्ट आता, वो हम लोग आएंगे तब उस पर उसका इम्पैक्ट आता, हम आके वो 2 मिनट में बता देंगे, अभी उस चीज पे ज़्यादा बात करना दिक्कत हो जाएगा बेटा। डायरेक्ट 10 रुपया बेटा, एक यूनिट का 10, तो 10,000 यूनिट का 1 लाख। नेक्स्ट 6, सेलिंग एक्सपेंस 10% फिक्स्ड है 30 रुपया। सेलिंग एक्सपेंसेस, इसका 2 पार्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल। 10% फिक्स्ड है ना, तो 90% क्या हो गया? वेरिएबल। सर जी टोटल कितना रुपया है? 30 रुपया है, यस और नो। तो 10% ऑफ 30 रुपया 3 रुपया, 90% ऑफ 30 रुपया 27 रुपीज, एकदम सही है पक्का।
1 यूनिट का 3 रुपया, तो 10,000 यूनिट का बेटा 30,000, एकदम सही है। और 27 इंटू 10,000 करेंगे 2,70,000, एकदम सही है, पक्का। नेक्स्ट आओ 7, सेलिंग एक्सपेंस था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1 लाख रिजिड फॉर ऑल लेवल्स 10 रुपया, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिक्स हो गया, रिजिड है ना, टोटल 1 लाख, पर यूनिट 10 रुपया, सही है। आगे बात करो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लास्ट आइटम 20% फिक्स्ड 10 रुपया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2 पार्ट होगा, फिक्स्ड 20% है, वेरिएबल 80%, कितना रुपया करके 10 रुपया है, तो 2 रुपया फिक्स और 8 रुपया वेरिएबल, एकदम सही है। 2 इंटू 10,000 20,000, 8 इंटू 10,000 80,000, क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम, सेटल्ड है। अब यहां तक का मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल भी दिया था 320, तो ये 32 लैक्स हो जाएगा, 320 इंटू 10,000 32 लैक्स हो जाएगा, करेक्ट है। यहां तक सब सही है क्या आप लोग? कितना जन ये गलत बनाया एकदम, प्लीज हम पूछ रहे हैं क्योंकि कोई रीजन है, मेरे को पता चलना चाहिए बच्चे का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ पे बेटा? अच्छा ठीक है, तुम बोल, मेरे को फिगर बोल जहाँ जहाँ गलती हुआ है, एक बार बोल। हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो बेटा, ये दिया हुआ था मेरे को पर यूनिट ही बेटा, तो मेरा पर यूनिट 120 रुपया है, मतलब 1 यूनिट का 120, हम कितना यूनिट बना रहे हैं 10,000, तुमने क्या किया 120 डिवाइडेड बाई 10,000 किया। ये याद रख बेटा, अपने कब डिवाइड करते हैं, अपने को जब कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है तब हम लोग डिवाइड करते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, ऊपर में कॉस्ट नीचे में यूनिट्स, तो दिस इज बेसिकली टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स, ये ध्यान रख। अब तेरे को इस सम में क्या दिया था, चीज को समझ, हमेशा इस फॉर्मूला को दिमाग में रख, इसको याद करने का भी दरकार नहीं, कॉस्ट पर यूनिट मतलब कॉस्ट बाय यूनिट, ये याद रख। अब तेरे को यहां पे पर यूनिट दिया था क्या, पहले ये बता, देख हेडिंग क्या है, पर यूनिट है, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, पहला वाला कोई उठा, डायरेक्ट मटेरियल 120 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाई टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कितना है, तो ये 10,000 दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो 10,000 इंटू 120 हो जाएगा ना, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट 12 लाख। अब समझे मेरा बात, तेरा गलती क्या हुआ कि तुम इस 120 को डिवाइड किया 10,000 से, जो मेरे को लग रहा है यही हुआ ना, तो मेन चीज ये है, तो गलती कहाँ है वो समझ कि तुम पर यूनिट को डिवाइड कर रहा है, हम लोग टोटल को डिवाइड करके पर यूनिट निकालते हैं। अगर जैसे अपने इसके पहले वाला सम किए थे तुम वहां सही होता, क्योंकि 2,50,000 था, वो टोटल था रुपीज, देख ये टोटल था 5,000 यूनिट का, तो हम लोग 5,000 से डिवाइड करके यूनिट्स पर यूनिट ला रहे थे। यहाँ ऑलरेडी बेटा पर यूनिट दिया हुआ है, तो तेरे को जब पर यूनिट दिया है तो तुम उससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तब टोटल कॉस्ट आएगा। अब समझ गया चीज को, क्लियर है? देखो इसीलिए हमने ये वाला सम दिया था, क्योंकि अभी तक तुमने जो भी सम किया था ना, दोनों में टोटल दिया हुआ था, तो हम लोग फटाफट फटाफट डिवाइड कर रहे थे, तो एक माइंडसेट हो गया था दिमाग में कि डिवाइड करके लाना है। तो ये माइंडसेट और कॉन्सेप्ट दोनों में एक लड़ाई है, तो कॉन्सेप्ट सेट हो जाना चाहिए। अब समझ गए चीज को क्या बोलना चाहते हैं, अभी सेटल्ड है, अब गलती होगा, समझ गया ना। जब पर यूनिट दिया हुआ है तुम हमेशा इस फॉर्मूला को दिमाग में रख, ये पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट, यहां का फिगर है, यूनिट्स दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म, और कुछ नहीं है। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? अब आगे बात करिए, हमको कितना के लिए बनाने बोला था, 6,000 7,000 और 8,000 के लिए, तो चलिए चालू करते हैं। नाउ अब हम चालू करेंगे सर 6,000 यूनिट्स पे, ठीक है, अभी 6,000 पे हम लोग बार बार बदमाशी करेंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। पर यूनिट टोटल, इस समय अपना पेन कैलकुलेटर ना चलाएं,
हम चाहते हैं तुम सीखो चीज को, अपने पास समय बहुत है, डोंट वरी, हम तुमको सिखा के ही रहेंगे। वेरिएबल है बेटा, वेरिएबल का पर यूनिट हमेशा सेम होता है, हमने सिखाया तुमको। तो तुम इसको क्या लिखोगे 120, ये भी वेरिएबल है 60, ये भी वेरिएबल है 50, ये फिक्स्ड है। क्या इसका पर यूनिट सेम होगा? नहीं, इसको भूल जा अभी। क्या ये वेरिएबल है 10? क्या ये वेरिएबल है? नहीं, ये वेरिएबल है 27, करेक्ट है। क्या ये वेरिएबल है? नहीं, ये फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, क्या ये वेरिएबल है? ना, लेकिन ये जरूर वेरिएबल है 8। क्या ये लिख सकते हैं हम? यस और नो। ये कितने यूनिट्स पे बेटा? 6000। तो अब हम करते हैं सर जी 120 इंटू 6000, 7,20,000 टोटल आ जाएगा, पर यूनिट है, सही है। 60 इंटू 6000 3,60,000, 50 इंटू 6000 3 लाख, 10 इंटू 6000 60,000, 27 इंटू 6000, तो सर जी ये हमारा हो गया 2,16,000। 27 इंटू 6000 है ना, 27 27 54, 1,62,000, यही है। आगे 8 इंटू 6000 48,000, एकदम सही है, पक्का। अब आओ, अब फिक्स ही तो बचा ना सिर्फ, फिक्स का टोटल कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हमारा टोटल कितना आया बेटा यहाँ पे? 3 लाख। रुको, इसको अलग कलर से लिखते हैं जिससे हम लोग को आगे याद रहेगा ये फिक्स है। ये 30,000 है तो ये भी कितना रहेगा? 30,000। ये 1 लाख है तो ये भी कितना रहेगा? और ये क्या टफ है? अब पर यूनिट अगर निकालना है तो 20,000 डिवाइडेड बाई 6,000, सही है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 6,000, सही है। 30,000 डिवाइडेड बाई 6,000, 3 लाख डिवाइडेड बाई 6,000, सही है, पक्का। क्या टोटल कर सकते हैं? आइए, 7 20 3 60 10 80, 6 16 80, 17 40, 17 70, 18 70, 19 70, 20,32,000, 20,52,000 और 20,52,000 मतलब 21 लाख आ रहा है, यही है, करेक्ट। 21 लाख को डिवाइडेड बाई 6,000 कर दीजिए, आपके पास पर यूनिट आ जाएगा, कितना आ रहा है? करेक्ट। कितना जन सही था? अपना टोटल तो यही है ना बेटा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट, खत्म। एक साथ ही कर लेंगे हम लोग इंडिविजुअली एक एक को अगर जोड़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो टोटल कॉस्ट निकालो, और टोटल कॉस्ट, इससे दो चीज़ होता है। देखो, जब तुम इंडिविजुअली जोड़ेगा तो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि तुमने राउंड ऑफ किया होगा कहीं ना कहीं, जैसे ये है, जैसे ये है, तो तुम्हारा एग्जैक्ट 350 आने की जगह कुछ पॉइंट्स में इधर उधर हो सकता है, तो वो गलत हो सकता है। इसीलिए हमेशा टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना चाहिए यूनिट्स निकालते वक्त, कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त, समझ गए चीज़ को। इंडिविजुअली राउंड ऑफ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर नीचे 1-2 पैसा इधर उधर चलता है, बट टोटल में झमेला नहीं आना चाहिए, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ पर्सन हु इज अपियरिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। क्या चीज़ सेटल्ड है अभी? सही है ये वाला पार्ट। ये जो 21 लाख है ना, हम 21, अब देख हमको यहाँ पे पर यूनिट चाहिए था, तो हम सीखे हैं कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स, करेक्ट है। टोटल कॉस्ट कितना? टोटल यूनिट्स कितना बेटा? खत्म। अलग से यूनिट कॉलम को कभी नहीं जोड़ना, कभी भी, कभी भी नहीं जोड़ना, अपना डायरेक्ट इसी से करना है, ये ज़्यादा बेटर रहता है। क्लियर रहेगा ये चीज़? पक्का सर? श्योर। लेकिन इसमें एक माइनस भी है, वो भी बताना जरूरी है। रीज़न क्या है? कई बार क्या करते हो, टोटल करते वक्त तुम कुछ गलत कर दिए, तब क्या होगा, तुम तो इसी से डिवाइड करके निकाल दिए, तो क्या होगा, तुम्हारा मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा, उस जगह फंस जाता है बच्चा। तो अगर टोटलिंग सही है तब तो दिक्कत नहीं है, तब फिर क्या होता है, हम लोग इसको जोड़ते हैं एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, डबल चेकिंग, कि हम पर यूनिट जोड़ा
और ऐसे डिवाइड करके भी चेक किया, हम बोले हाँ सही है, मोर और लेस कोई डिफरेंस नहीं है, तो ठीक है। समझ गया ना हमारा बोलने का मतलब? ये मत सोचो कोई भी मेथड फुल प्रूफ है, कोई भी मेथड तब तक ही फुल प्रूफ है जब तक तुम फुल प्रूफ सही कर रहे हो, ये ध्यान रखना। क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का? श्योर? अब आइए कितना यूनिट, अब हम लोग 7000 यूनिट्स पे करेंगे, ठीक है। अगेन पर यूनिट टोटल, सही है तो? अच्छा, अगेन डायरेक्ट मटेरियल हमारा क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहता है, बात हुआ था हम लोग का। चलिए पर यूनिट सेम लिखते हैं, 120, 60, 50, ये ब्लैक में है मतलब ये फिक्स्ड है, 10, ये भी ब्लैक है, 27, ये भी ब्लैक है, और ये 8। सही है? पक्का? कोई दिक्कत? 120 इंटू 7, 7000, 8,40,000। सही है? एक यूनिट का 120 रुपया, तो 8000 यूनिट, 7000 यूनिट का कितना होगा? 8,40,000। अब समझ गया चीज को? क्लियर है? तो सही किया था कि गलत? तुम अपना हर एक आंसर को इंटू 10,000 करो एक बार, हर एक आंसर को इंटू 10,000 करो, तुम जो लाया है। अभी तुम जो मटेरियल लिख रखा है अपने कॉपी में 7,000 के सामने, 7,000 के सामने जो लिखा है टोटल में, उसको कैलकुलेटर पे लिखो, लिखो जो भी है, इंटू 10,000 करो, देखो 8,40,000 आ रहा है क्या? तुम सही हो, तुम्हारा एक ही मिस्टेक हुआ है, तुमने पर यूनिट को टोटल लिया है, बस, और कुछ गलती नहीं है। सही है। तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट आया है 6,000 यूनिट का, टोटल कॉस्ट कितना आया बेटा बोलो? 6,000 यूनिट का टोटल किए हो? कितना लिखे हो? 469। तब वो गलत है, कुछ मिस्टेक हुआ है फिर उसके अंदर में, कहीं पे तुमने कुछ गलत किया है, जो हम तुमसे बात करेंगे, डोंट वरी। अभी अपने आगे बढ़े, सेटल ले। तो अब 60 इंटू 7,000, 4,20,000, 50 इंटू 7,000, 3,50,000। सही है? 10 इंटू 7,000 इज 70,000, 27 इंटू 7,000 1,89,000, 8 इंटू 7,000 इज 56,000। एकदम सही है, यस और नो? आइए अब फिक्स, फिक्स का टोटल हमेशा सेम होगा, यस और नो? 3,30,000, 1,20,000। सही है? 20,000 डिवाइडेड बाई 7,000, 2 पॉइंट ना गुरु, ये फिगर थोड़ी होगा। 20,000 डिवाइडेड बाई 7,000, 2.8571। कभी भी 2 डिजिट पे नहीं रोकना बेटा, इसका रीजन हम बताते हैं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। आपको 7,000 यूनिट्स का बनाने बोला, थाउजेंड्स में फिगर है, आप 2 पे रखेंगे ना, 2.86 इंटू 7,000 कर, कैलकुलेटर तेरे पास है, इंटू 7,000, 20 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब हम जो लिखे उसको कर 2.8571 इंटू 7,000, कितना आ रहा है? 19,999.30 पैसे का डिफरेंस है। जितना जीरो होता है ना इसमें, मिनिमम उतना पॉइंट के बाद होना चाहिए, ये ध्यान रखना। समझे चीज को? अगर 10,000 यूनिट का कर रहे हैं तो 4 डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद, 20 यूनिट का कर रहे हैं तब 1 डिजिट 2 डिजिट तक तुम रखेगा तो चल जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट थाउजेंड्स में भी, अगर लाखों में होता तो तुम्हारा 2,000 रुपए का डिफरेंस भी आ सकता है, ये समझो। तो तुम्हारा आंसर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा फिर। क्लियर रहेगा चीज? यस, उससे एक ज्यादा रखो, ज्यादा बढ़िया है, बेटर रहता है। क्लियर रहेगा चीज? अब 1 लाख डिवाइडेड बाई
7,000 14.28571 यही है। एक सेकेंड, 30,000 डिवाइडेड बाई 7,000 सही है। 3 लाख डिवाइडेड बाई 42.8571 करेक्ट है। श्योर? अब आप टोटल कर सकते हैं, आइए। 23,75,000 श्योर? 23,75,000। अब यहाँ पे डायरेक्टली 23,75,000 डिवाइडेड बाई 7,000 पर यूनिट आ गया। कितना आ रहा है देखिए, 339.2857 सही है। श्योर? अब समझ में आ गया चीज, क्लियर है? तो नेक्स्ट आइए, सेटल्ड। नेक्स्ट 7,000 के बाद कितना यूनिट का बनाना है? पर यूनिट टोटल। पहले वेरिएबल पुट करें, 120, 60, 50, 10, 27 और 8 एकदम सही है। 120 इंटू 8,000 9,60,000 करेक्ट। ये 480, ये 4 लाख, ये 80,000 करेक्ट है ना। और ये अपना 189, 2,16 और ये 64,000 सही है। अब ये 3 लाख ही रहेगा फिक्स्ड है, ये 30,000 ही रहेगा, ये 1 लाख ही रहेगा और ये 20,000 ही रहेगा करेक्ट है। 20,000 डिवाइडेड बाई 8,000 2.5 रुपया, ये 12.5 रुपया करेक्ट है। ये 3 रुपया 75 पैसा, ये 37.5 यही है। टोटल हो सकता है कितना आ रहा है? 26 lakhs। देखो फिगर मैच करो, कहाँ गलती था? तब ध्यान रखना, 26,50,000 डिवाइडेड बाई 8,000 क्लियर है? श्योर? अब आप देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ये सेटल्ड हो जाना चाहिए। देख लो, चेक। सेटल्ड। नाउ अब मेरा एक स्टूडेंट 10,000 का बनाया नहीं और वो डायरेक्टली कर दिया। देख, एक बार 10,000 बनाने का मेरा मेहनत लगाया, लेकिन हम उसके बाद जो भी बनाए कितना फटाफट पर यूनिट लिखा, मल्टीप्लाई किया और काम हो गया मेरा। तो आप बेस बना लीजिए, बेस नहीं बनेगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ा करेंगे फटाफट, ये याद रखिए। तो इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड। हम हमेशा तुमको 2 सम करवाए, पहले बेस ही बनाए, 6,000 यूनिट का 5,000 का दिया था तो 5,000 का बनाए, फिर 4 और 6 बनाए। जब 1,000 का दिया था तो पहले 1,000 का बनाए थे, फिर 1,500 और 2,000 बनाए थे। तो हम लोग कभी भी बेस को क्रॉस नहीं किए। बेस सही रहेगा तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी रहेगा इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को करने में।
स्टेप स्किप मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा, गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। क्या चीज़ क्लियर है? पक्का? श्योर? देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज, हम आपके साथ दूसरा सम करेंगे। यहां तक सेटल्ड है क्या प्लीज? नाउ सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ फैक्ट्री इज करेंटली रनिंग एट 50% कैपेसिटी, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस 5000 यूनिट्स। अब पहले जो ये पढ़े उसी से बात करते हैं हम लोग। कितना नंबर है? अ फैक्ट्री इज रनिंग एट 50% कैपेसिटी, बंदा 50% पे काम कर रहा है, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग करेंटली 5000 यूनिट्स, करेक्ट है? 50% पे 5000 यूनिट। इसका मतलब कि अब सपोज कर तुम अभी यहाँ बैठे हो, इस रूम में 100 बच्चा बैठ सकता है, एज्यूम करो अभी 40 बच्चा है, तो कितना परसेंट पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं? 40, हम लोग 60 और बैठा सकते हैं। अब समझे चीज को? क्लियर है? पक्का सर? तो सर 50% पे 5000, ढंग से समझना। तो एक पे 5000 बाई 50, तो 100% पे मतलब बंदा मैक्सिमम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है आज के दिन। यस और नो? ये उसका मैक्सिमम कैपेसिटी आज के दिन। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट, मतलब ये जो 5000 यूनिट बना रहा है, 5000 यूनिट्स जो बना रहा है, उसका एक यूनिट का कॉस्टिंग 90 रुपया है। तो सर जी यूनिट्स ये, तो क्या टोटल कॉस्ट आ सकता है? 5000 इंटू 90, 4 लाख। आज के दिन उसका 4.5 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है। एकदम सही है? यस और नो? सेटल्ड? श्योर? आगे बात करो। नेक्स्ट, एज पर द डिटेल्स बिलो। अब हम लोग को खर्चा का बाइफरकेशन दिया। बाइफरकेशन का मतलब विभाजन, डिवाइड करके बताया कि क्या क्या चीज का 90 रुपया कंपोज करता है। देखते हैं। मटेरियल का 50 रुपया लगता है। मटेरियल फिक्स हुआ कि वेरिएबल? वेरिएबल है। लेबर का 15 रुपया वेरिएबल है, करेक्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड का 2 पार्ट है, 15 रुपया, उसमें 6 रुपया फिक्स है, तो कितना वेरिएबल? 9 रुपया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10 रुपया है, 5 रुपया फिक्स है, तो 5 रुपया वेरिएबल है। एकदम सही है। इन सबको तुम जोड़ोगे तो 90 रुपया ही आएगा। सही। द करेंट सेलिंग प्राइस इज 100 रुपया पर यूनिट। आज के दिन बंदा 100 रुपया में बेचता है, तो 100 रुपया में बेचता है, 90 में बनाता है, तो बंदे का प्रॉफिट 10 रुपया एक यूनिट पे। कितना यूनिट बना रहा है? तो बेसिकली आज के दिन टोटल प्रॉफिट 50,000। एकदम सही है? पक्का? श्योर? आगे बात करो। एट 60% वर्किंग, अब वो सोच रहा है हम 60% बनाएंगे। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बाई 2%। हमने बोला था वेरिएबल का पर यूनिट सेम होता है, लेकिन अगर बोल दे चेंज करने तो कर देना है। याद करो हम बोले थे पिछले क्लास में, बोला अगर हम 60% बनाएंगे तो मटेरियल का खर्चा 2% से बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ा देंगे। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल फॉल बाई 2%। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस 100 रुपया है वो 98 रुपीज हो जाएगा। 100 का 2% 2 रुपया, तो 2 रुपया घट जाएगा। उसको कम खाओ, हम तुमको और चीज देंगे खाने का। नाखून से क्यों पेट भरता है? अपने पास है, हम तुमको देंगे। ठीक है, 100 में 2 रुपया कम हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 98 हो जाएगा। और ये 2% से बढ़ जाएगा, 50 है मटेरियल, 50 का 2% 1 रुपया, तो 51 हो जाएगा। 100 का 2% 2 रुपया होता है, 50 का 2% 1 रुपया होता है, वो अपने निकाल लेंगे, डोंट वरी। एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री एट 60% वर्किंग। हम लोग को 60% पे प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। पहला चीज तो बनाना कितना यूनिट है? 60% पे। अब एक मिनट, वापस से बात करेंगे। 50% पे 5000 यूनिट था, तो एक पे, तो 60 पे कितना?
6000 यूनिट्स, यस और नो, करेक्ट है। 60,000 यूनिट होगा, 6,000 यूनिट बनेगा, यस और नो। 6000 यूनिट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, जो भी बोलो। कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स एट 60% कैपेसिटी, ठीक है। हम लाइन नहीं टान रहे, नॉर्मल बात कर रहे हैं तुमसे, तुम लाइन टानना, तुमको पास होना है। पर्टिकुलर्स जो खर्चे लगेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कितना यूनिट पे काम कर रहे हैं, तो 5,000 पे पर यूनिट और टोटल, सही है। और हमको बनाना कितना पे है, 6000 यूनिट्स पे पर यूनिट टोटल, सही है, पक्का। अब बात कर, पहले खर्चा का ही बात करेंगे नॉर्मल। फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कॉस्ट जो बोला है 50 रुपया पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट क्या है हमारा, वेरिएबल। पर यूनिट कितना बेटा, 50। अब 1 मिनट, 1 यूनिट का 50 रुपया, तो 5,000 यूनिट का सर जी 2.5 लाख। ठीक है ना, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती होगा तभी तो हम लोग इंसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.5 लाख श्योर है, ये हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं ना हम तुम लोग के साथ साथ करें। बी लेबर 15 रुपया, लेबर फिक्स्ड है ना, वेरिएबल, वेरी गुड। हम ऐसे पूछते रहेंगे। 15 रुपया, 1 यूनिट का 15, तो 5,000 यूनिट का 75,000, श्योर, पक्का। आगे बात करते हैं। सी फैक्ट्री ओवरहेड 2 पार्ट है, 15 है, उसमें 6 फिक्स्ड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स 6 रुपया, वेरिएबल 9 रुपया, करेक्ट है, एकदम सही है। 1 यूनिट का 6 रुपया, तो 5,000 यूनिट का 30,000 क्या, और 9 इंटू 5,000 45,000, एकदम सही है, पक्का, श्योर। नेक्स्ट आप अब है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10, 5, 5, 5 फिक्स 5 वेरिएबल। धीरे पन्ना पलटो, अखबार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एक पार्ट फिक्स और एक पार्ट वेरिएबल। 5 रुपया फिक्स, 5 रुपया वेरिएबल, एकदम सही है। 5 इंटू 5,000 25,000, ये भी 25,000, सही है। टोटल कॉस्ट, 1 मिनट, हम थोड़ा यहाँ बात करेंगे तुमसे। हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं इसको, E एंड दिस इज A प्लस B प्लस C प्लस D, 4 आइटम ही तो था ना। थोड़ा प्रेजेंटेशन भी तो सीखें, अच्छा लगेगा। 50 15 65 15 80 10 90, करेक्ट है। और ये 4,50,000 जोड़ लोगे, 2.5 लाख 75, 3 25 3 25 और 75 इज 4 लाख 4.5 लाख, 25 25 जोड़ोगे, सही है। अब 1 मिनट, हम बोल दिए ना, याद रखो तुम्हें अर्जुन बनना है और हम कृष्ण हैं, और ये तुम्हारा एग्जाम महाभारत का महायुद्ध है, बस यही सोच के पढ़। हमारा कैलकुलेशन अगर गलत होगा तो हम गलत शिक्षा देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। एफ टोटल सेल्स बात करें, ये 50% पे जो है, जो बनाता है कितने में बेचता है, 100 रुपया पर यूनिट, करेक्ट है। 1 यूनिट को 100 रुपया में कितना यूनिट है, 5,000, 5 लाख हो गया, यस और नो। लास्ट प्रॉफिट,
सेल माइनस कॉस्ट होगा, तो F माइनस E, 1 यूनिट पे 10 रुपया, टोटल 50,000 का प्रॉफिट। ये अभी अपना पोजीशन है। यस और एकदम सही है क्या? पक्का क्लियर है? हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, वो कैसे हुआ? एक मिनट देखो, 50% पे ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये जो डिटेल है ये किस पे है? 50% पे 5,000 यूनिट है। यस और नो? और मेरे को बोला है कि 60% पे बताओ कि कितना प्रॉफिट होगा। तो हम 50% पे 5,000 बनाते हैं, तो एक पे कितना बनाएंगे? 5,000 बाई 50। तो 60 पे कितना बनाएंगे? इंटू 60, तो आया 6,000, जो कि हम लोग यहाँ पे किए। जैसे हम टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 निकाले थे, टोटल 100%, तो ये 60% पे ऑपरेट कर रहा है, तो 10,000 का 60% 6,000, ऐसे भी हो सकता था। बट हम जानबूझ के दूसरी बार वापस यूनिटरी मेथड यूज किए, जिससे तुम्हारा यूनिटरी का बेस सुधर जाए। सेटल्ड है? श्योर? पक्का क्लियर है? अब आगे बात करो। 6,000 यूनिट पे काम करना। जो वेरिएबल है, एक मिनट प्लीज, कोई नहीं बोलेगा, जो वेरिएबल है बेटा उसका पर यूनिट सेम होगा कि चेंज होगा? वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा। वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा। देख अपने यहाँ जो किए थे सम, वेरिएबल था 120, 120, 120, पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा। समझ रहे चीज को? ये ध्यान रखना बेटा। तो अब यहाँ पे बात करो, लेकिन बोला है कि भैया 60% पे मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 2%, बोला है क्या? तो जो हमारा मटेरियल का 50 रुपया होना चाहिए था, वो बोला 2% से बढ़ जाएगा। तो तुम दिमाग मत लगाना, तुम 50 प्लस 2% करना कैलकुलेटर पे, तुम्हारे पास जादू से 51 आ जाएगा। तो अब एक यूनिट का कितना हो गया? 51। कितना यूनिट हम बना रहे हैं यहाँ पे? तो 3,06,000। श्योर? इंटू 6,000 के 3,06,000। सही है? पक्का सेटल्ड? देख लो। पक्का? आगे लेबर में कुछ चेंज करने बोला, तो अपने मन से कुछ मत करना प्लीज। तो ये भी कितना रहेगा? 15। एक यूनिट का 15, तो 6,000 यूनिट का 90,000। सही है? पक्का? फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें एक पार्ट फिक्स्ड है, इसको भूल जाते हैं अभी। अभी सिर्फ वेरिएबल पे दिमाग लगाते हैं। वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहेगा 9 रुपया। 9 इंटू 6,000, 54,000। सही है? अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो वेरिएबल है उसका बात कर। वेरिएबल 5 इंटू 6, 30,000। क्या सही है? अब फिक्स को देखते हैं। फिक्स का टोटल हमेशा सेम होता है। पहले लिख दे 30 और 25, लिख सकता है? यस और नो? अब 30,000 डिवाइडेड बाई 6,000 करेंगे, 5 रुपया। पक्का है? पर यूनिट निकालना है। 25,000 डिवाइडेड बाई 6,000 करेंगे, 4.1667। कितना आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? क्या टोटल ला सकता है? आइए, 3 6 प्लस 90 396 प्लस 54 4,50,000, 480, 480 510, 5,35,000। क्या कोई दिक्कत? श्योर? 5,35,000 डिवाइडेड बाई 6,000, 89.1667 पर यूनिट। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है तो? श्योर तो? अब सेल्स बोला 60% पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाई 2%, 2% से सेलिंग प्राइस घट जाएगा। अभी कितना है? 100 रुपया। 100 में 2% माइनस, करेक्ट है? तो ये हो गया 5,88,000। यही है? श्योर? तो प्रॉफिट 588 माइनस 535,
53,000, यस और नो? पक्का तो? हाँ बोलो बेटा। एक मिनट, 98 रुपीज एक यूनिट का, कितना यूनिट बेच रहे हैं? 6000, 98 इंटू 6000 कर ले बेटा। करेक्ट है? श्योर? अब 98 माइनस 89 इट कम्स 9 रुपया, मतलब बेसिकली 8.83333 कुछ ऐसा आ रहा है, देखो तो एक बार। या 53,000 डिवाइडेड बाई 6000 कर लो, आंसर वही आएगा 8.833। सम कंप्लीट हो गया। अगर चेंज करने कोई चीज नहीं बोले तो उसको क्यों चेंज करेंगे? अच्छा सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं है सब में तो प्रॉफिट नहीं निकल सकता। प्रॉफिट कैसे निकलेगा अगर नहीं दिया है तो प्रॉफिट इट हैज टू बी गिवन। समझ गए चीज? क्लियर है? वो दिया ही रहेगा, प्रॉफिट निकालने बोल ही नहीं सकता नहीं तो हमको। क्या अभी सेटल्ड है चीज? श्योर? पक्का? कॉपी करिए प्लीज। सेटल्ड है अभी तक? कोई डाउट्स? नाउ हम यहीं पे छोड़ रहे हैं चीज को आज। आपका ये ड्यूटी होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार ट्राई करिए। 1 नंबर, सिर्फ 1, देखिए आपसे होता है क्या, तो इससे आपको पता चलेगा आपका क्या बेस है और क्या नहीं है। क्वेश्चन मोर और लेस सेम है, बस एक लेवल एक्स्ट्रा दे दिया बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। करके कोशिश करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर।